हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वार्टाइल्स पढ़ा था। क्वार्टाइल्स पूरे कंप्लीट कर लिया है, जितने भी पार्ट उसमें थे, और इवन मीन और मीडियन भी कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीनों की प्लेलिस्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस वीडियो के। और आज हम लोग मोड पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, मोड। सबसे पहले मोड में हम लोग पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होती है मोड की। उसके बाद कैलकुलेशंस हैं और फॉर्मूले हैं, और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो मीनिंग देखिए, मीनिंग होती क्या है कि मोड इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू विच अकर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन सीरीज़। सीरीज़ में जो ज़्यादा टाइम पे वो वैल्यू गिवन होगी उसे हम क्या कह देंगे, मोड कह देंगे। या फिर अगर दूसरे तरीके से समझाना चाहें तो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे कि 15, 12, 15, 14, 12, 15, 11। अगर हमने बोला कि इसमें मोड क्या है तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अभी हमने बताया ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अकर्ड हो रहा हो, तो कौन कौन सा है। 15 है। 15 ऐसी वैल्यू है जो एक सीरीज़ में बार बार रिपीट हो रही है, तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर दूसरे वर्ड में बात करें, डिस्क्रीट सीरीज़ अगर आ गई मान लीजिए, तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए फ्रिक्वेंसी दी हुई है 20, 22, 25, 22 और 21। अगर हमने बोला कि इसमें आप मोड बताइए, मोड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप बता देंगे कि जिसकी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो ज़्यादा वैल्यू है जिसकी, वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो मोड की सिंपल डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि द वैल्यू विच अकर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज, या फिर इट्स अ वैल्यू विच द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए कैलकुलेशन ऑफ मोड भी देख लेते हैं। हम तीन तरीके से मोड को कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। जैसे कि बाकी सारी चीज़ों में करते आए हैं, वैसे सेम इसमें भी होगा। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने बताया कि जो पहले तो हम देख लेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सीरीज़ में दी हुई, फ्रिक्वेंटली यूज़ है, जो नंबर फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है सीरीज़ में, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे कि इसमें हमने बताया था, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा 15 मोड हो गया। और सेकेंड हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, इंडिविजुअल सीरीज़ को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर। डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट हम इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे, इंस्पेक्ट करके। कैसे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के थ्रू। अभी हमने बताया हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वो मोड हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड, या फिर एनालिसिस टेबल बनाकर इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मोड को। ग्रुपिंग टेबल बनाया, उससे हम लोग क्या करेंगे, फिर एनालिसिस टेबल बनाया, फिर जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा वो हमारा मोड हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे फर्दर करेंगे। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए कि कैसे हम लोग समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में फाइंड आउट करना, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। बात करते हैं अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। तो पहला पॉइंट देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूल क्लास इंटरवल बाय इंस्पेक्शन मैथड और ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल। या तो हम ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बना लेंगे और एनालिसिस, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाकर हम पता कर लेंगे मोड क्या है, क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए इसको बताते चले कि फॉर्मूला है क्या। फिलहाल z को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है z, मोड को z से डिनोट किया जाता है, तो z यहाँ पे मोड है। z इज इक्वल टू L1। L1 क्या है, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की। जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगा, आपका L1 हो जाएगा। क्लास इंटरवल आप लोग समझते हैं ना, 0 से 10, 10 से, अब तो मोड आप लोग कर रहे हो तो क्लास इंटरवल तो समझ ही गए होगे। तो ये जो लोअर लिमिट होगा, जो आपके लेफ्ट साइड में होता है, वो आपका क्या हो जाता है, L1 हो जाता है। F1 और F0 की बात करें हम, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी F1 हो जाती है। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जहाँ पे प्रीसीडिंग जहाँ पे हो रहा है वो आपका F0 हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा, जो सक्सीडिंग होगा, यानी
जब हम सीरीज़ लिखते हैं, मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 10, 20, तो हम क्या करते हैं कि ये F1 कर मान लेते हैं इसको, ठीक है, सॉरी ये F0 मान लेते हैं, ये F1 मान लेते हैं और ये F2 मान लेते हैं। तो F0 क्या हो जाएगा आपका जो प्रीसीडिंग मॉडल है, F1 आपका क्या हो जाएगा जो मॉडल जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हो रही है जहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और F2 आपका उसके नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। I क्या होता है, यहाँ पे I दिख रहा होगा आप लोगों को, I आपका क्लास साइज़ होता है, जितना भी क्लास इंटरवल में डिफरेंस होता है, ये देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, जो डिफरेंस होता है उसे हम I लेते हैं। जैसे यहाँ 10 का डिफरेंस है तो हम I की जगह क्या लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला है F0, F1, F2 आप लोग समझ गए होंगे, L1 आप लोअर लिमिट है, I जो है वो क्लास इंटरवल है। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, चलिए वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम अदर तरीके से भी लिख सकते हैं, D1 और D1 प्लस D2 करके। अब यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0, जो कि पिछले फॉर्मूले में यहाँ पे F1 माइनस F0 लिखा हुआ था, और सेम यहीं पे D1 की जगह हम F1 माइनस F0 की वैल्यू रखेंगे, और D2 की जगह हम F1 माइनस F2 की वैल्यू रखेंगे, और I तो हमारा क्लास साइज़ होता ही है, L1 आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है। इस दैट के लिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हो, और उससे आप आंसर तो दोनों सेम ही आएगा, दोनों से ही। एनीवेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब मोड को कैलकुलेट करने के लिए कौन से पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं ध्यान में रखना, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इंक्लूसिव सीरीज़ अगर दी हुई है तो हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर कैलकुलेटिंग मोड को कैलकुलेट करने से पहले हमें सीरीज़ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर वो इंक्लूसिव में है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पता ही होगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ा रखा है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी मेरी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर भी यहाँ पे भी जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं मोड का, उनके लिए ये है कि हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दें कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए 10 से 19 अगर ये क्लास इंटरवल है, 20 से 29, ओके, 30 से 39, ये क्लास इंटरवल है। ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ है। क्यों इंक्लूसिव है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है, 19 के बाद 20 आ जा रहा है, 29 के बाद 30 आ जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, कंटिन्यू होती है, जो यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट बनकर नीचे आ जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम माइनस करते हैं, और प्लस 0.5 हम राइट साइड करते हैं। जैसे कि अगर हमने इसमें माइनस कर दिया 0.5 तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, और यही अगर हमने राइट हैंड साइड पे प्लस 0.5 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, 20 में भी क्या करेंगे, माइनस 0.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। फिर 29 में आप ऐड कर दोगे 0.5, 29.5 हो जाएगा। फिर क्या 30 में आप 0.5 को क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 29.5। इसमें आप ऐड करोगे 0.5 तो कितना हो जाएगा, 39.5 हो जाएगा। देखिए उतर कर आई ना, जो लोअर अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट बन गया। इज़ दैट क्लियर। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद तब हम मोड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल दिया हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोड फाइंड आउट करेंगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, फिर है 20 से 30, ये मान लीजिए है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 28 और 10, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए ये अनइक्वल है ना, 0 से 5 है, 5 से 10 है, फिर अचानक 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। आप क्या करिएगा, इसको ब्रेक करिएगा, जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है उसको आप ब्रेक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 0 से 5 है, 5 से 10 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे दो पार्ट में ब्रेक करोगे, तभी तो डिफरेंस 5 का आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे 10 से 15, 15 से 20। देखिए दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 10 से 20 था ना, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करिए, 20 से 15, 15 से
कितना हो जाएगा 20, 15 से हो जाएगा आपका, सॉरी 20 से 25 होगा, 25 फिर 25 से 30 हो जाएगी। इस तरह से आप क्या करेंगे, अब देखिए ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब सब 5-5 का डिफरेंस सब में आ गया। अब क्या करिएगा, फ्रीक्वेंसी उतारिएगा, फ्रीक्वेंसी 5, 12, अब यहाँ पे 28 है और 10 है। अब 28 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी 28 लिखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने जब क्लास इंटरवल को ब्रेक किया तो फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करेंगे। इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक किया है ना, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो हम इसको भी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, जगह नहीं थी उधर। ये वाला देखिए पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दी होगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 10, 30, 60 और आपको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। क्या करिएगा, पहला वाला एज इट इज़ उतार लीजिएगा, फिर नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिएगा। 30 में से 10 को माइनस करिएगा, 20 आ जाएगा। 60 में से 30 को माइनस करिएगा, 30 आ जाएगा। यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करते जाइएगा, फ्रीक्वेंसी निकल कर, सिंपल फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है, अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब आप मोड फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट समझ रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू जो होती है। अब उससे आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है। जैसे कि मिड पॉइंट है 5, 15 और 25। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे कि ये किसका हाफ है, कि यहाँ हाफ, मिड मीन्स हाफ होता है ना, आधा होता है ना, तो किसका हाफ है, तो 10 का हाफ है। ये 10 लिख दिया हमने। अब सीरीज़ यहाँ पे ऐसा हम कौन सा नंबर लिखें कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ जाए, तो हमने 0 लिख दिया। 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अपर लिमिट होती है उतर कर नीचे आ जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है। फिर यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पे 15 आ जाए, तो हमने क्या किया, 15 का डबल कर दिया। डबल करने के बाद हम डबल देख रहे हैं और डबल करने के बाद 10 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 10 + 20 को ऐड करेंगे तो 15 आपका, 10 + 20 / 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इसको हमने डबल कर दिया, 50 कर दिया और ये वाली वैल्यू को हमने ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ 25 आएगा। तो हमने देखा 50 में से 20 को माइनस करके कि यहाँ पे अगर हमने 30 रख दिया तो ये हमारा 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 + 30 / 2 कितना होता है, 25 होता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े हैं, मोड को कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे, मेरे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लेलिस्ट में सारी सीरीज़, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।